आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं शाऊल इस्राएल का पहला राजा। शाऊल को लगता था कि वह राजा बनने के लायक नहीं है। उसने शमूएल से कहा, मैं तो बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, जो इस्राएल का सबसे छोटा गोत्र है। फिर मैं कैसे इस्राएल का राजा बन सकता हूँ? मगर यहोवा शाऊल को पसंद करता था, क्योंकि वह खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता था। इसीलिए यहोवा ने उसे राजा बनने के लिए चुना। शाऊल कोई छोटा मोटा या गरीब आदमी नहीं था। वह एक अमीर घराने से था और बड़ा खूबसूरत था। वह बहुत ऊंचे कद का था, इतना कि वह सारे इस्राएलियों से 1 फुट लंबा था। शाऊल बहुत ताकतवर था और दौड़ने में भी सबसे तेज था। जब यहोवा ने शाऊल को राजा बनने के लिए चुना तो सभी लोग बड़े खुश हुए। वे सब एक साथ बोल उठे, राजा की लंबी उम्र हो। उस समय भी इस्राएल के दुश्मन बड़े ताकतवर थे। वे इस्राएलियों के लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी करते रहते थे। शाऊल के राजा बनने के कुछ समय बाद अम्मोनी लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। पर शाऊल ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की और अम्मोनियों को हरा दिया। इससे लोग अपने राजा शाऊल से बहुत खुश हुए। साल पर साल बीतते गए और शाऊल इस्राएलियों के दुश्मनों पर जीत हासिल करता गया। शाऊल का एक बेटा था जिसका नाम योनातन था। वह भी बड़ा बहादुर था। उसकी मदद से इस्राएलियों ने कई बार अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की। उस समय भी पलिश्ती इस्राएलियों के कट्टर दुश्मन थे। एक बार हजारों पलिश्ती इस्राएलियों से लड़ने आए। इस पर शमूएल ने शाऊल से तब तक रुकने को कहा जब तक कि वह आकर यहोवा के लिए बलिदान न चढ़ा दे। मगर शमूएल को आने में देर हो रही थी। शाऊल को डर था कि कहीं पलिश्ती लड़ाई शुरू न कर दें। इसलिए उसने शमूएल का इंतजार करने के बजाय खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। जब शमूएल आया तो उसने शाऊल से कहा, तुमने यहोवा की आज्ञा तोड़ी है। अब यहोवा इस्राएल पर राजा होने के लिए किसी और को चुनेगा। कुछ समय बाद शाऊल ने एक बार फिर यहोवा की बात नहीं मानी। इसलिए शमूएल ने उससे कहा, यहोवा को बढ़िया से बिया भेड़ की बलि चढ़ाने से ज्यादा अच्छा होता कि तुम उसकी बात मानते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए यहोवा तुमसे सारा राजपाट छीन लेगा। हम इस कहानी से एक अच्छा सबक सीख सकते हैं। वह यह कि यहोवा की बात मानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग सुनेंगे, परमेश्वर ने दाविद को चुना। आपको बोअज और रूत याद है? उनके एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम ओबेद रखा गया था। जब ओबेद बड़ा हो गया तब उसके भी एक बेटा हुआ जिसका नाम यिशै था, और यिशै का बेटा है दाऊद। दाऊद तब पैदा हुआ जब शाऊल को राजा बने 10 साल हो गए थे। दाऊद बेतलहम में रहता था और अपने पिता की भेड़ें चराता था। एक दिन यहोवा ने शमूएल से कहा, तुम थोड़ा सा खुशबूदार तेल लेकर बेतलहम में यिशै के घर जाओ। मैंने उसके बेटों में से एक को राजा बनने के लिए चुना है। वहां पहुंचकर शमूएल ने जब यिशै के सबसे बड़े बेटे एलियाब को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, जरूर इसी को यहोवा ने चुना होगा। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, उसके रंग रूप पर मत जा, मैंने उसे राजा बनने के लिए नहीं चुना है। फिर यिशै अपने बेटे अबीनादाब को शमूएल के पास लाया। लेकिन शमूएल ने कहा, नहीं, यहोवा ने इसे भी नहीं चुना है। फिर यिशै अपने बेटे शम्मा को लाया। पर शमूएल ने कहा, नहीं, यहोवा ने इसे भी नहीं चुना है। इस तरह यिशै अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने लाया, लेकिन यहोवा ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। तब शमूएल ने पूछा, क्या तेरे इतने ही बेटे हैं? यिशै ने कहा, नहीं, सबसे छोटा लड़का बाकी है, लेकिन वह अभी मैदान में भेड़ें चरा रहा है। जब दाऊद को शमूएल के सामने लाया गया तो शमूएल ने देखा कि वह बड़ा सुंदर है। तब यहोवा ने कहा, यही है वह, इसी पर तेल उंडेल दो। शमूएल ने वैसा ही किया। लेकिन अभी दाऊद के राजा बनने का समय नहीं आया था। इसके बाद सुनेंगे दाविद और गोलियत का मुकाबला। एक बार फिर पलिश्ती इस्राएलियों से लड़ने के लिए पहुंचे। उस वक्त दाऊद के 3 बड़े भाई शाऊल की सेना में भर्ती थे। इसलिए एक दिन दाऊद के पिता यिशै ने उससे कहा, अपने भाइयों के पास थोड़ा अनाज और कुछ रोटियां लेकर जाओ और देखो कि वे कैसे हैं।
जब दाऊद सेना की छावनी में पहुंचा तो वह अपने भाइयों को ढूंढता ढूंढता लड़ाई के मैदान में जा पहुंचा। वहां दाऊद ने देखा कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा पलिश्ती सैनिक इसराइलियों का मजाक उड़ा रहा है। वह पलिश्ती पिछले 40 दिनों से सुबह शाम यही कर रहा था। वह इसराइलियों को ललकारता, ए इसराइलियों, तुम अपना कोई भी आदमी मुझसे लड़ने के लिए भेजो। अगर उसने मुझे हरा दिया और मुझे मार डाला तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों को हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम जिसे चाहो मुझसे लड़ने को भेज सकते हो। यह सब देखकर दाऊद ने कुछ सैनिकों से पूछा, जो आदमी इस पलिश्ती को मार डालेगा और इसराइलियों को शर्मिंदा होने से बचाएगा, उसे क्या इनाम मिलेगा? एक सैनिक ने कहा, शाऊल उस आदमी को बहुत सारी धन दौलत देगा और उसके साथ अपनी बेटी की शादी करा देगा। लेकिन गोलियत का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसे देखते ही सारे इसराइलियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। वह 9 फुट से भी ज्यादा लंबा था। उसके आगे आगे एक सैनिक उसकी ढाल लेकर चलता था। जब दाऊद ने गोलियत से लड़ने की बात कही तो कुछ सैनिकों ने यह खबर राजा शाऊल को दी। शाऊल ने दाऊद से कहा, तुम उससे कैसे लड़ सकते हो? तुम तो बहुत छोटे हो, जबकि वह पलिश्ती तो कई सालों से लड़ाई कर रहा है। दाऊद ने कहा, मैं एक शेर और एक भालू को मार चुका हूँ, जो मेरे पिता की भेड़ें उठा ले गए थे। इस पलिश्ती का हाल भी उनकी तरह हो जाएगा। इस काम में यहोवा मेरी मदद करेगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जाओ, यहोवा तुम्हारे साथ रहे। तब दाऊद नदी के किनारे गया और वहां से उसने 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी थैली में रख लिए। फिर उसने अपना गोफन लिया और गोलियत से लड़ने के लिए चल पड़ा। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो उसे लगा कि दाऊद को मारना तो बहुत आसान है। गोलियत ने दाऊद से कहा, मेरे पास तो आ, मैं तुझे मारकर तेरी लाश चिड़ियों और जानवरों को खिला दूंगा। तब दाऊद ने कहा, तू तलवार, भाला और बर्छा लेकर मुझसे लड़ने आ रहा है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा। उसने अपनी थैली में से एक चिकना पत्थर निकाला, उसे अपने गोफन में रखा और पूरा जोर लगाकर गोलियत की तरफ फेंका। वह पत्थर सीधे गोलियत के माथे में घुस गया और वह उसी वक्त गिरकर मर गया। जब पलिश्तियों ने देखा कि उनका बहादुर आदमी जमीन पर पड़ा है तो वे सबके सब दुम दबाकर भाग गए। इसराइलियों ने उनका पीछा किया और उन्हें हरा दिया।